जय हिंद दोस्तों, पॉइंट ब्रेक बाई आरएसआर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं वर्ष 2022 में जो भी महत्वपूर्ण बुक्स लॉन्च हुई हैं उनके ऑथर्स की। अक्सर यहाँ से करंट के सेगमेंट में एग्जाम में एक ना एक नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। अगर बुक्स और ऑथर्स से एग्जाम में प्रश्न आते हैं तो संभवतः इसी वीडियो से आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आप सभी लोग इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए। वीडियो के लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। शुरुआत करने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं लगातार इसी तरह के वीडियोस लाता रहता हूं जो आपकी स्टडी में बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में इंडिया, भारत और पाकिस्तान द कॉन्स्टिट्यूशनल जर्नी ऑफ द सैंडविच्ड सिविलाइजेशन किताब किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 2, जे साई दीपक के द्वारा इंडिया, भारत और पाकिस्तान द कॉन्स्टिट्यूशनल जर्नी ऑफ द सैंडविच सिविलाइजेशन बुक लिखी गई है। अगर बात की जाए गीतांजलि श्री ने एक बहुत ही फेमस रचना लिखी है, वो है रेत समाधि, जिसके लिए उनको बुकर पुरस्कार दिया गया है। कौन सी रचना लिखी है? रेत समाधि। और इसका जो अंग्रेजी अनुवाद है वो किसने किया था? डेजी रॉकविल ने। किस नाम से किया है? वो किया है टॉम्ब ऑफ सैंड। टॉम्ब ऑफ सैंड। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, द हीरो ऑफ टाइगर हिल किताब किसके द्वारा लिखी गई है? यहाँ पर बात की गई है द हीरो ऑफ टाइगर हिल किताब। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 1, कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव के द्वारा द हीरो ऑफ टाइगर हिल किताब लिखी गई है। अगर बात की जाए अभयानंद ने कौन सी किताब लिखी है? तो अभयानंद ने लिखी है अनबाउंडेड। कौन सी? अनबाउंडेड। और बात की जाए स्मृति ईरानी ने कौन सी बुक लिखी है? तो स्मृति ईरानी ने लाल सलाम बुक लिखी है और ये एग्जाम में पूछी भी जा चुकी है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में शिवाजी इंडियाज ग्रेट वॉरियर किंग किताब किसके द्वारा लिखी गई है? शिवाजी द इंडियाज ग्रेट वॉरियर किंग, ये किताब पूछी जा सकती है एग्जाम में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 2, वैभव पुरंदरे के द्वारा हाल ही में शिवाजी इंडियाज ग्रेट वॉरियर किंग किताब लिखी गई है। मीना नैयर ने कौन सी किताब लिखी है? तो मीना नैयर ने द टाइगर ऑफ द्रास नामक बुक लिखी है। किसने लिखी है? मीना नैयर ने। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, अस्मिता का संघर्ष किताब के लेखक कौन है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 3, डॉक्टर शशि थरूर ने अस्मिता का संघर्ष नामक किताब लिखी है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, कश्मीर 370 के साथ और बाद पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? कश्मीर 370 के साथ और बाद पुस्तक पूछी गई है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 1, जितेंद्र दीक्षित ने कश्मीर 370 के साथ और बाद पुस्तक लिखी है। अब बात की जाए देविका रंगचारी ने कौन सी बुक लिखी है? तो उन्होंने लिखी है क्वीन ऑफ फायर। कौन सी? क्वीन ऑफ फायर। और ये किस पर आधारित है? ये झांसी की रानी लक्ष्मीबाई पर आधारित है। सागरिका घोष ने कौन सी बुक लिखी है जो एग्जाम में पूछी जा सकती है? वो है अटल बिहारी वाजपेयी। कौन सी लिखी है? अटल बिहारी वाजपेयी। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में हे राम टू जय श्री राम किताब किसके द्वारा लिखी गई है? हे राम टू जय श्री राम किताब पूछी गई है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 3, आनंद वर्धन सिंह के द्वारा हे राम टू जय श्री राम बुक लिखी गई है। अब बात की जाए डॉक्टर थॉमस मैथ्यू ने कौन सी बुक लिखी है? तो डॉक्टर थॉमस मैथ्यू ने रतन टाटा की जीवनी लिखी है। किसकी? रतन टाटा की जीवनी। अवतार सिंह भसीन की बात की जाए तो अवतार सिंह भसीन ने नेहरू तिब्बत और चाइना बुक लिखी है। कौन सी लिखी है? नेहरू तिब्बत और चाइना, ये उनकी बुक का नाम है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से मानस फिराक भट्टाचार्य ने कौन सी किताब को लिखा है? मानस फिराक भट्टाचार्य की बात की गई है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 1, नेहरू एंड द स्पिरिट ऑफ इंडिया मानस फिराक भट्टाचार्य ने लिखी है। गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा, ये किसने लिखी है? ये लिखी है नवदीप सिंह गिल ने। किसने? नवदीप सिंह गिल ने। अगर बात की जाए नेहरू तिब्बत और चाइना, ये बुक किसने लिखी है? तो इसकी अभी हम बात कर ही चुके हैं, ये लिखी है अवतार सिंह भसीन ने। किसने? अवतार सिंह भसीन ने। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, हाउ टू लिव योर लाइफ बुक किसने लिखी है? हाउ टू लिव योर लाइफ बुक पूछी गई है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 3, रस्किन बॉन्ड ने हाउ टू लिव योर लाइफ बुक लिखी है। इसके साथ ही इन्होंने इस वर्ष एक बुक और लिखी है, तो उस बुक का नाम है लिसन टू योर हार्ट द लंदन एडवेंचर। क्या नाम है? लिसन टू योर हार्ट द लंदन
एडवेंचर। किसने लिखी है? वो लिखी है रस्किन बॉन्ड ने। और ये कब प्रकाशित हुई थी? ये मई 2022 में प्रकाशित हुई थी। अब बात की जाए हरीश मेहता ने कौन सी बुक लिखी है, तो हरीश मेहता ने द मैवरिक इफेक्ट बुक लिखी है। कौन सी? द मैवरिक इफेक्ट बुक। संयुक्ता दस की बात की जाए तो संयुक्ता दस ने लॉकडाउन लिरिक्स बुक लिखी है। ये भी इसी साल ही लॉन्च की गई है और इसको उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक ने लॉन्च किया था। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। द मजिशियन ऑफ द मजदा किताब किसके द्वारा लिखी गई है? द मजिशियन ऑफ द मजदा नामक बुक पूछी गई है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 1, अश्वनी संघी के द्वारा द मजिशियन ऑफ मजदा किताब लिखी गई है। किसने लिखी है? अश्वनी संघी ने। अब बात की है विमल जालान ने कौन सी बुक लिखी है, तो विमल जालान ने लिखी है द इंडिया स्टोरी। कौन सी लिखी है? द इंडिया स्टोरी। ये भारत के पूर्व में आरबीआई गवर्नर भी रह चुके हैं। किरण बेदी ने एक बुक लिखी है, उसका क्या नाम है? वो है फियरलेस गवर्नेंस। क्या नाम है? फियरलेस गवर्नेंस। ये भारत की पहली महिला आईपीएस भी रही हैं। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित पुस्तकों के लेखक के नाम बताओ। यहाँ पर कुछ पुस्तक के नाम दिए गए हैं, उनके लेखकों के नाम पूछे गए हैं। आइए देखते हैं हमारी पहली बुक कौन सी है। तो पहली बुक है ए प्लेस कॉल्ड होम। ये बुक किसने लिखी है? तो ये बुक लिखी है प्रीति शेनॉय ने। किसने लिखी है? प्रीति शेनॉय ने। एग्जाम में पूछी जा सकती है तो आप बता देंगे। एक प्लेस कॉल्ड होम ये किसने लिखी है? वो लिखी है प्रीति शेनॉय ने। हियर योरसेल्फ ये बुक किसने लिखी है? तो ये किसने लिखी है? प्रेम रावत ने। किसने लिखी है? प्रेम रावत ने। क्रंच टाइम तीसरी बुक है हमारी क्रंच टाइम। क्रंच टाइम नरेंद्र मोदी नेशनल सिक्योरिटी क्राइसिस। ये किसने लिखी है? ये लिखी है श्री राम चोलिया ने। किसने लिखी है? श्री राम चोलिया ने। और बिरसा मुंडा जनजातीय नायक, किताब का नाम क्या है? बिरसा मुंडा जनजातीय नायक। ये बुक की बात की जाए कि ये बुक किसने लिखी है? वो लिखी है अशोक चक्रवाल ने। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। ए कंट्री कॉल्ड चाइल्डहुड ए मेमोयर किसकी द्वारा लिखी गई पुस्तक है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 3, दीप्ति नवल ने ए कंट्री कॉल्ड चाइल्डहुड ए मेमोयर बुक लिखी है। किसने लिखी है? दीप्ति नवल ने। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। संजीव कुमार द एक्टर वी आल लव्ड किसके द्वारा लिखी गई है? संजीव कुमार द एक्टर वी आल लव्ड पुस्तक पूछी गई है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 1, रीता राममूर्ति गुप्ता के द्वारा संजीव कुमार द एक्टर वी आल लव्ड पुस्तक लिखी गई है। अब बात की जाए देवप्रिय सान्याल ने कौन सी पुस्तक लिखी है? तो वो लिखी है सलमान खान द मैन द एक्टर द लीजेंड। कौन सी बुक लिखी है? सलमान खान द मैन द एक्टर द लीजेंड। ये बुक किसने लिखी है? देवप्रिय सान्याल ने। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा क्वेश्चन नंबर 13। द मैकमोहन लाइन किसके द्वारा लिखी गई है? मैकमोहन लाइन पुस्तक पूछी गई है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भारत के पूर्व जनरल जे सिंह ने द मैकमोहन लाइन पुस्तक लिखी है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। डेंजरस अर्थ बुक किसके द्वारा लिखी गई है? डेंजरस अर्थ बुक पूछी गई है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 3, एलन प्रेगर के द्वारा डेंजरस अर्थ बुक लिखी गई है। रस्किन बॉन्ड की 2 महत्वपूर्ण बुक थी, उनके बारे में अभी हम बात कर ही चुके हैं। तो ये थे आज के हमारे प्रश्न। अब चलते हैं कल के प्रश्न पर जो कि आपसे पूछा गया था। कल का प्रश्न था हमारा यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 किसको दिया गया? यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 पूछा गया है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 1, एंजेला मर्केल को यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 दिया गया है। अब आते हैं अपने आज के प्रश्न पर जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज का प्रश्न है हमारा अस्मिता का संघर्ष किताब के लेखक कौन है? अस्मिता का संघर्ष किताब पूछा गया है। तो ये 4 हमारे ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से जो भी आंसर सही हो उसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल #PointBreak by RSR को यूट्यूब पर सर्च करके सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।